अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, होप टुडे इंडिया न्यूज़ के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। रियासत भर में हाइड्रा के तर्ज के शोबे की चीफ मिनिस्टर ने की वकालत। कहा कि गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान तालाबों और नालों पर कब्जों के नतीजे में इस तरह की सूरत हाल हुई पैदा। तेलंगाना के चेन्नई टाउन में फिरका वाराना तशद्दुद, कबायली खातून पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुसलमानों की इमलाकों को बनाया गया निशाना। रियासत महाराष्ट्र में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। तनख्वाहों में इजाफे को लेकर की गई इस हड़ताल से मुसाफिरीन को हो रही है मुश्किलात। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दौरा, सिंगापुर पर वालेहाना इस्तकबाल। इस दौरान मोदी का ढोल बजाते हुआ वीडियो हुआ वायरल। अब पेश है खबरों की तफसील। रियासत भर में हाइड्रा के तर्ज के शोबे की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने की वकालत और कहा कि रियासत भर में गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान तालाबों और नालों पर कब्जे हुए हैं। इसके नतीजे में इस तरह की सूरत हाल पैदा हो रही है। चीफ मिनिस्टर ने महबूबाबाद में ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए आंध्रा और तेलंगाना की हुकूमत का मुआवजा करने वालों को मशवरा दिया कि वो दोनों रियासतों में सैलाब के सबब होने वाले नुकसानात का भी मुआवजा करे और अवाम को इस बात से भी वाकिफ करवाए कि पड़ोसी तेलुगु रियासत आंध्र प्रदेश में जहां सैलाब से तबाहकारियां हुई है, इन मुकामात पर अपोजिशन भी राहतकारी कामों का हिस्सा बनी हुई है, जबकि तेलंगाना में अपोजिशन महज मुआवजा करते हुए हुकूमत पर तनकीद में मसरूफ नजर आ रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से इख्तियार करदा चौकसी के नतीजे में सैलाब की तबाहकारियों पर बड़ी हद तक काबू पाया जा सका है। उन्होंने हाइड्रा की कार्रवाइयों का हवाला देते हुए कहा कि रामनगर में हाइड्रा की कार्रवाई के नतीजे में सैलाब की सूरत हाल पैदा नहीं हुई, जबकि अगर ये कार्रवाई ना की जाती तो ऐसी सूरत में रामनगर मुशीराबाद में सैलाब की सूरत हाल पैदा होती है। रेवंत रेड्डी ने रियासती सतह पर हाइड्रा की तरह शोबे की वकालत करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने हैदराबाद में तालाबों और नालों पर किए जाने वाले कब्ज़ात की बर्खास्तगी के जरिए पानी की निकासी और पानी जमा होने के रास्तों की कुशादगी को यकीनी बनाने के इक़दाम किए हैं, जिसके नतायज अब नजर आ रहे हैं। మీరు కూడా జిల్లాలలో నేను ఇవాళ మహబూబాబాద్ వరంగల్ చెప్పట్లేదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని జిల్లా కలెక్టరేట్లకు ఈ నుంచి నేను ఆదేశాలు ఇస్తున్నా. మీ ప్రాంతాలలో ఎక్కడైనా చెరువులు గాని నాలాలు గాని ఆక్రమించుకుంటే మీరు మొత్తం వాటిని లిస్ట్ అవుట్ చేయండి. కోర్టులలో ఏమైనా పెండింగ్ కేసులు ఉంటే ఆ కేసులను కూడా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రత్యేకమైన న్యాయవాదులను నియమించుకోండి. ग्रेटर हैदराबाद की तौसी में अहम पेशरफ्त हुई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जीएचएमसी को तौसी देने का पहले ही ऐलान किया है। आउटर रिंग रोड तक जीएचएमसी को तौसी देने का फैसला किया गया ताकि शहर की तरक्की को बड़े पैमाने पर फरोग दिया जा सके। हालिया असेंबली सेशन में भी रेवंत रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की के ताल्लुक से कई मंसूबों पर रोशनी डाली है। इस तनाजुर में आउटर रिंग रोड के हुदूद से मुतसिल 51 गांवों को इससे मुतसिल म्यूनसिपालिटी में जम करके हुकूमत ने कानून व बंदी नज़्म नस्क तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 को जारी किया। इस सिलसिले में जीओ MS नंबर 73 जारी किया गया, जिसके बाद इन गाँवों में ग्राम पंचायत नहीं रहेगी और न ही ग्राम पंचायत के इंतखाबात होंगे। बादिजा इन म्यूनसिपालिटी को जीएचएमसी में शामिल किया जाएगा। इसके लिए नई कानून साजी की तैयारी की जा रही है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि उस्मान सागर ज़ख़ीरे आब के बारे में तारीख रिकॉर्ड और तफसीलात अंदरून 3 हफ्ते फराहम की जाए। जस्टिस टी विनोद कुमार ने म्यूनसिपल हुकाम की जानिब से खानापुरा राजेंद्र नगर मंडल में नोटिसों के खिलाफ दायर की गई मुकामी अफराद की दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये अहकाम जारी किए। अदालत ने आइंदा समाअत 23 सितंबर को मुकर्रर की है। वाज़ेह है कि नारसंगी म्यूनसिपालिटी के ओहदेदारों ने दरख्वास्त गुजारों को 9 अगस्त को नोटिस जारी करते हुए जायदादों के दस्तावेजात पेश करने की हिदायत दी थी। नोटिस में गैर मजाज तामीरात करार देते हुए मुनहदिम करने का इंतबाह भी दिया गया। नोटिस के मुताबिक ये तामीरात उस्मान सागर के झील के आबगीर इलाके में मौजूद है। बताया गया कि दरख्वास्त गुजारों ने नोटिस के जवाब में 13 अगस्त को दस्तावेजात हुक्काम के हवाले करने के बावजूद भी 18 अगस्त को जुज़वी तौर पर इन्हेदामी कार्रवाई की गई। दरख्वास्त गुजारों ने साबिक में अदालती अहकामात का हवाला दिया जो इनके हक में थे।
मई 2015 में भी उन्हें नोटिस जारी की गई थी, मगर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजारों के हक में फैसला दिया था। हैदराबाद में कल रात को गरज चमक के साथ हुई तूफानी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर हैदराबाद के नवाही इलाके में सबसे ज्यादा बारिश 72.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि चरलापल्ली और कशाईगुड़ा में बिलतरतीब 71.9 मिलीमीटर और 54.5 मिलीमीटर बारिश हुई। मिनटमेट में 53.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सफीरगुड़ा में 50.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिकंदराबाद और गाजुला रामाराम हलकों के बेशतर इलाकों में भी मौसलाधार बारिश हुई। बारिश के नतीजे में बाज़ मुकामात पर बरक़ी सरबराही में खलल अंदाजी की शिकायत मौसूल हुई है। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने हैदराबाद में अगले 2 दिनों तक बारिश की पेश क़यासी की है। आज सुबह से ही शहर में मौसम अबर आलूद है और बाज़ मुकामात से बारिश की इत्तलात मौसूल हुई है। तेलंगाना के जेनर टाउन में फिरका वाराना तशद्दुद, कबायली खातून पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुसलमानों की इमलाकों को बनाया गया निशाना। तेलंगाना के आसिफाबाद के जिले जनवर टाउन में एक कबायली खातून की मुबैना असमत रेजी की कोशिश और उस पर कातिलाना हमले के खिलाफ मुजाहरा करते हुए मुसलमानों के दुकानों और गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और जामा मस्जिद में भी तोड़ फोड़ की गई। इस वाक़े के बाद जेनवर में पुलिस की भारी जमीयत को तैनात कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 31 अगस्त को एक कबायली खातून जेनूर मंडल के कोहिनूर गांव में अपने भाई से मुलाकात करने के लिए जेनूर बस स्टैंड पर खड़ी थी। वहां मौजूद ऑटो ड्राइवर शेख मखदूम ने उसे कोहिनूर गांव छोड़ने का वादा करते हुए उसे ऑटो में बिठा लिया और कुछ दूर जाने के बाद उसने खातून के साथ मुबैना तौर पर छेड़छाड़ शुरू कर दी, जिस पर खातून ने चीख व पुकार शुरू कर दी, जिससे डरकर मखदूम ने खातून के सर पर वजनी चीज से हमला करके फरार हो गया। कुछ देर बाद सड़क से गुजरने वालों ने उसे सड़क हादसा समझकर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। वहां से उसे आदिलाबाद के रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां तबीयत खराब होने से हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि 2 सितंबर को खातून को होश आया और उसने वाक़े की तफसीलात घर वालों को बताई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और पुलिस ने मखदूम को गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का इल्म होने के बाद कबायली अफराद ने 3 सितंबर को जेनूर टाउन बंद मनाया था और हमलावर मखदूम को फांसी देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज कर रहे थे। और आज दूसरे दिन चंद कबायली अफराद ने इस वाक़े के खिलाफ जेनूर टाउन में मुसलमानों की जायदादों को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियों को जला दिया और जामा मस्जिद में भी तोड़फोड़ की। कबायलियों के हमले की इत्तला सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मुकामी मजलिस के सदर ने दी, जिस पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने डीजीपी और आसिफाबाद एसपी से फोन पर रब्त पैदा करते हुए शदीद एहतजाज किया और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मैं डीजीपी साहब तेलंगाना डीजीपी से बात किया हूँ और कल जैनूर में एक लेडी के ऊपर कुछ हमला हुआ, मोलेस्टेशन हुआ। ये न्यूज़ मेरे पास है, वो सही है नहीं है वो बाद में मालूम होगा। तो ये भी मालूम हुआ कि एक ऑटो ड्राइवर को अरेस्ट भी करे, जेल को भी जा दिए। आज जो मेरे पास न्यूज़ है कि एक मस्जिद के ऊपर वहाँ पर कुछ कोशिश की गई। मैं वीडियोस देख रहा हूँ, अगर सच है नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर डीजीपी ने मुझसे एश्योर किया है कि वो मॉनिटर कर रहे हैं, एडिशनल फोर्सेस भी जा रहे हैं
हम अमन की अपील कर रहे हैं। हम तेलंगाना की सरकार से अपील कर रहे हैं कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी कमिश्नर हैदराबाद एवी रंगनाथ के दौरे अमीनपुर तालाब के 48 घंटों के बाद हैदरा के अमले ने अमीनपुर तालाब में जारी कब्जात को बर्खास्त करवाने बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, जिसके तहत सर्वे नंबर 462 में 18 गुंठे पर की गई तामीरात को पूरी तरह मुनहदिम कर दिया गया। मुकामी सदर नशीन व बल्दिया टी पांडू ने रंगारेड्डी हैदरा की कार्रवाई में रुकावट पैदा करने की कोशिश की और जेसीबी और बुलडोजर के रूबरू लॉरियों को खड़ा करके आगे बढ़ने से रोकने की नाकाम कोशिश की और ओहदेदारों से इनकी लफ्जी बहस व तकरार भी हुई। इसके बावजूद भी हैदरा ने अमीनपुर तालाब में इन तामीरात को मुनहदिम करने के बाद इस काम में रुकावट पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान किया और इंकशाफ किया कि अमीनपुर तालाब में इन तामीरात और कब्जात में खुद सदर नशीन बल्दिया टी पांडू रंगारेड्डी मुलविस है और कहा कि हैदरा ने तमाम तफसीलात जमा करने के बाद ही ये कार्रवाई अंजाम दी थी। रियासत महाराष्ट्र में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात को लेकर मुलाजमीन ने की हड़ताल। हड़ताल की वजह से ट्रांसपोर्ट का निजाम हुआ ठप, लोगों को मुश्किलात का करना पड़ रहा है सामना और लाखों मुसाफिरीन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मुलाजमीन सरकारी मुलाजमीन के मसावी तनख्वाह अदा करने का मुतालबा कर रहे हैं। एमएसआरटीसी के तर्जुमान ने बताया कि 11 ट्रेड यूनियनों की वर्किंग कमेटी की तरफ से की जा रही हड़ताल की वजह से कॉरपोरेशन के जुमला 251 बस डिपो में से 63 बस डिपो मुकम्मल तौर पर बंद रहे और 73 बस डिपो जुज़वी तौर पर बंद रहे, जबकि बाकी 115 मुकम्मल तौर पर ऑप्शनल रहे। बसों की हड़ताल की वजह से मुसाफिरीन सफर के लिए मुतबादिल सफरी इंतजामात के लिए मजबूर हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इन दिनों गैर मुल्की दौरे पर है। आज वो सिंगापुर पहुंचे, जहां एनआरआईज ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इस दौरान पीएम मोदी भी महाराष्ट्र धुन पर ढोल बजाते हुए आए नजर। ब्रुनई का दौरा मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दूसरे मरहले में सिंगापुर पहुंच गए। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म और सदर से मुलाकात करेंगे और सिंगापुर की क़यादत से बातचीत करेंगे। वो सिंगापुर के कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी का ढोल बजाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगापुर में इनका इस्तकबाल किया गया, जहां वो तकरीबन 6 साल बाद अपने पहले दौरे पर है। बादिजा एक खातून ने वज़ीर-ए-आज़म को राखी भी बांधी और इस मौके पर बहुत से लोगों ने इनके साथ सेल्फियां ली। उन्होंने इस होटल में मौजूद एक शख्स को अपना ऑटोग्राफ भी दिया, जहाँ पीएम मोदी ठहरे हुए हैं। स्वागत हुआ। ये तस्वीरें जापान में नौजवानों में खुदकुशी करने के वाकयात सबसे ज्यादा रोनुमा हो रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया जापान के इलाके कक्सिर मंजिला में पेश आया। एक लड़की ने छत से गिरकर खुदकुशी कर ली। लड़की छत से राहगीर पर गिरी, जिसके नतीजे में दोनों की मौत हो गई। ऐसे एक वाकये में एक लड़की ने खुदकुशी की। दारुल हुकूमत के एक मसरूफ तरीन इलाके कक्सिर मंजिला रिहायश इमारत की छत से एक लड़की ने खुदकुशी करने के लिए छलांग लगा दी। खुदकुशी के लिए छलांग लगाने वाली तालिबा सड़क से गुजरने वाली एक खातून पर गिर गई। राहगीरों ने दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां इनकी मौत की तस्दीक कर दी गई। खुदकुशी करने वाली लड़की हाई स्कूल की 17 साल तालिबा थी और वो जिस खातून पर गिरी, इनकी उम्र 32 साल थी। हिंदुस्तान की रियासत मगरबी बंगाल में आज से एक कानून मंजूर हो गया, जिसके तहत असमत रेजी जैसे शर्मनाक जराये में मुलविस मुजरिमों को फांसी दी जाएगी।
ریاست کی قانون ساز اسمبلی میں اپراجیتا بل اتفاق رائے سے منظور ہو گیا۔ ریاست کے وزیر قانون ملک گھٹک نے اس بل کو پیش کیا جو 2 گھنٹے کی بحث کے بعد ایوان سے پاس ہو گیا۔ اپراجیتا بل کو منظور کروانے کے لیے ہی اسمبلی کا 2 روزہ خصوصی اجلاس طلب کیا گیا تھا، جس کا آج آخری دن تھا۔ گورنر کی جانب سے اس بل کو منظوری ملنے کے بعد زنا جیسے شرمناک واقعے میں ملوث قصورواروں کے خلاف فوری اور سخت سزا کا راستہ ہموار ہو جائے گا۔ اس بل میں زنا و قتل کے قصورواروں کے لیے 10 دنوں کے اندر سزائے موت یعنی پھانسی کی سزا یقینی بنانے کا انتظام کیا گیا۔ اس بل کے تحت عصمت ریزی کے معاملوں کی تحقیقات 21 دنوں کے اندر پوری کرنی ہوگی، جو پہلے 2 ماہ تھی۔ ریاست میں اہم اپوزیشن بی جے پی کے اراکین اسمبلی نے بھی اس بل کی مکمل حمایت کی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اس پر پوری طرح عمل ہونا چاہیے۔ তার কাছ থেকে কোনো উত্তর পাইনি। উত্তর দিয়েছেন একজন উইমেন অ্যান্ড চাইল্ড ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার, কিন্তু তিনি যে উত্তর দিয়েছেন সেটাকেও কাউন্টার করে আমি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছি। যদি দিল্লি নিজে এই চিঠি দুটো স্যার সবার জ্ঞাতার্থে। آخر میں سرخیاں ایک بار پھر، ریاست بھر میں ہائیڈرا کے طرز کے شعبے کی چیف منسٹر نے کی وکالت۔ کہا کہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران تالابوں اور نالوں پر قبضوں کے نتیجے میں اس طرح کی صورتحال ہوئی پیدا۔ تلنگانہ کے چنور ٹاؤن میں فرقہ وارانہ تشدد، قبائلی خاتون پر قاتلانہ حملے کے خلاف مسلمانوں کی املاکوں کو بنایا گیا نشانہ۔ ریاست مہاراشٹرا میں آرٹیسی ملازمین کی ہڑتال جاری، تنخواہوں میں اضافے کو لے کر کی گئی اس ہڑتال سے مسافرین کو ہو رہی ہے مشکلات۔ وزیر اعظم مودی کا دورہ سنگاپور پر والہانہ استقبال، اس دوران مودی کا ڈھول بجاتے ہوا ویڈیو ہوا وائرل۔ تو ناظرین، یہ تھی ہوپ ٹوڈے انڈیا نیوز کی تمام تفصیلات۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیں اجازت، اللہ حافظ۔